डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे और आपको याद होगा कि एक्सरसाइज 6.5 बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि टू मैन ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्री आर इन द लाइन विद इट, यानी एक ट्री है और दो आदमी इस ट्री के ऑपोजिट साइड पर हैं और एक ही लाइन में है। ठीक है, they observe that angle of elevation of top of tree are 30 डिग्री and 60 डिग्री। यानी वो ये देख रहे हैं कि जो ट्री है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, द हाइट ऑफ ट्री इज 15 मीटर, यानी ट्री की हाइट जो है 15 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मैन, यानी आपने दोनों आदमियों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब देखें, ये आपने हमने ले लिया कि एक ए बी है, ये ट्री है और इसकी हाइट आपको दे दी है 15 मीटर। ठीक है, ये आपको हाइट दे दी है। अब देखें, यानी क्या है कि एक जो आदमी है वो एक लेफ्ट पर और एक राइट पर है। ठीक है, अब देखिए जैसे एक आदमी यहाँ पर कहाँ पर है, ये लेफ्ट पर है, ये यहाँ पर समझ ले यहाँ पर है। इसे मैं नाम दे रहा हूँ किसका, पी का। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास पी है और दूसरा एक आदमी कहाँ पर है, राइट पर है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्यू का। ठीक है, अब देखें एक तरफ जो अपना दर्द से एक आदमी का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है कितने का, वो बन रहा है अपना 30 डिग्री। तो ये बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये बन रहा है 30 डिग्री। और दूसरा जो आदमी है, जो यहाँ पे क्यू पर है, इसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। अब आपको कह रहे हैं कि आपने दोनों आदमियों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस। हम सपोज कर लेंगे कि पी से ए तक का डिस्टेंस एक्स है और ए से क्यू तक का डिस्टेंस वाई है, यानी हमें ये पी एक्स प्लस वाई फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ए पी बी और एक बन रही है ए क्यू बी। ठीक है, और दोनों पे हम टेंजेंट का फार्मूला लगाएंगे और टेंजेंट का फार्मूला लगाने के बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, जो डिस्टेंस है, ये जो आपका हाइट ऑफ द ट्री है, ये 15 मीटर है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल ए पी बी। ठीक है, अब ये आपने राइट एंगल ट्रायंगल पी ए बी, या राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है। ठीक है, पी ए बी। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फार्मूला जो लग रहा है वो टेंजेंट थीटा है। ठीक है, कि वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। आप देखिए टेंजेंट एंगल पी ले लेंगे, परपेंडिकुलर देखिए आपके पास क्या है, ए बी है और बेस हमारे पास क्या है, ए पी। अब आप वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, अब देखें देयर फोर टेंजेंट पी आपके पास है 30 डिग्री और ए भी देखिए आपके पास कितना है, 15 मीटर है। और ये आपका जो ए पी है या हमारे पास क्या है, एक्स है। अब टेंजेंट देखिए 30 होता है आपके पास 0.5773 और ये 15 मीटर डिवाइडेड बाय एक्स। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू 15 मीटर डिवाइडेड बाय 0.5773। तो जब आप इसको डिवाइड कर देंगे
तो ये आपके पास आ जाएगा 25.983 मीटर। देखिए देयरफॉर जो आपके पास ये आ जाएगा, जो एक्स है, जो ट्री से जो आदमी पॉइंट पी पर है, ठीक है, उसका डिस्टेंस हमारे पास एक्स आ जाएगा 25.983। तो ये देखिए हमारे पास आ गया पहले का रिजल्ट, और यूनिट मीटर है, ठीक। अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब हम ट्राइंगल लेंगे, कौन सी ट्राइंगल, ए क्यू बी वाली ट्राइंगल, ठीक है। यानी नाउ टेकिंग ट्राइंगल ए क्यू बी। नाउ टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल ए क्यू बी। शायद आप यहाँ ट्राइंगल बना भी सकते हैं, ठीक है। ट्राइंगल लेके हमारे पास ये है ए क्यू बी। क्योंकि ये हमारे पास है ए बी और क्यू। ये हमारे पास 15 मीटर है, और ये हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक। और ये 90 है। तो फार्मूला हमने यहाँ पे टेंजेंट थीटा ये अप्लाई करना है कि वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। आपको पता ही है कि एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो टेंजेंट एंगल क्यू लिखेंगे, परपेंडिकुलर आपके पास ए बी है, और बेस आपके पास ए क्यू है। अब देखिए टेंजेंट क्यू आपके पास है 60 डिग्री, और ए बी हमारे पास है 15 मीटर, और ए क्यू हमारे पास है वाई, ठीक है। ए क्यू वाई। अब देखिए टेंजेंट 60 हमारे पास होता है 1.732, और ये 15 मीटर डिवाइडेड बाय वाई। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई आपके पास आ जाएगा 15 मीटर डिवाइडेड बाय 1.732। तो देयर फोर वाई हमारे पास आ जाएगा, जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.66 मीटर। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू किसकी, वाई। अब हमें दोनों आदमियों का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू men इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए एक्स की वैल्यू हमने निकाली है 25.983, और प्लस वाई 8.66। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो आपके पास आएगा 34.643 मीटर। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आंसर, ठीक। तो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन of the top and bottom of a building are 30 degree and 45 degree respectively. If height of tree is 12 meter, find height of the building and distance between the tree and building. अब देखिए आपको स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एक ट्री है जिसकी आपके पास हाइट है 12 मीटर, ठीक है। ट्री की हाइट आपके पास 12 मीटर है,
आपने ए बी ले ली, हाइट ऑफ द बिल्ड, हाइट ऑफ द ट्री, और सामने देखिए आपको एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट ले लिया सी डी, ठीक है। अब आपको कह देंगे जो बिल्डिंग है इसका देखिए जो ट्री है, ठीक है, ये जैसे बिल्डिंग है तो उसका देखिए बिल्डिंग का जो आपके पास यानी उसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग का वो 45 डिग्री है, और फिर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो टॉप से वो आपके पास कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है, यानी आपको देखें ए बी आपके पास ट्री की हाइट है और सी डी आपके पास बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग का देखिए जो आपके पास जो ट्री से जो बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है, ये रहा। और दूसरा फिर देखिए जो आपके पास जो टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है आपके पास 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपने 45 ले लिया और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने 30 डिग्री ले लिया। अब देखें ये आपके पास हाइट 12 मीटर है, तो यहाँ तक देखिए जैसे आपके पास ये ए बी 12 है, यहाँ पे मैं ए बी और यहाँ पे मैं एक जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं सपोज कर रहा हूँ एक पॉइंट मैं ले रहा हूँ पॉइंट पी, ठीक है। तो जो सी से पी तक डिस्टेंस है ये भी आपके पास क्या होगा 12 मीटर होगा, ठीक है। अब हमें बेसिकली फाइंड करनी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग देखें अगर सी से पी तो 12 है, ये हम सपोज कर लेंगे एक्स, ठीक है। पी से जो डी तक का डिस्टेंस है ये हाइट है, ये हम सपोज कर लेंगे एक्स। अब पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि हम ये फाइंड करेंगे ये ए सी, ठीक है, बल्कि मैं इसे ले रहा हूँ एच ले रहा हूँ, और ये जो आपके पास ए से सी तक है डिस्टेंस ये मैं ले रहा हूँ एक्स। अब हम यहाँ सपोज करते हैं कि लेट एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग एंड एंड जो आपके पास एच है, ठीक है, बल्कि सी डी एंड सी डी एंड सी डी बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो सी डी विद द हाइट ऑफ द बिल्डिंग ये हमने सपोज कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे कि अब देखें पहले हम ये क्या फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग, ठीक है। इन्हें अब हम ये देखिए ये ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, टेकिंग राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी। अब देखें राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी में देखिए हम ले लेंगे टेंजेंट थीटा, आपको याद ही होगा कि देखिए ये आपके पास क्या होता है कि एंगल के सामने ये आपके परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस, ठीक है। हम यूज कर लेंगे टेंजेंट थीटा। तो वी नो दैट, चाहे तो आप यहाँ पे ट्रायंगल भी बना सकते हैं। ट्रायंगल लगे आपके पास ए बी और सी, ये आपके पास 12 मीटर है और ये 45, तो ये हमारे पास एक्स है, ठीक है। तो फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे वी नो दैट टेंजेंट थीटा ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो देयर फोर आप यहाँ लिखेंगे टेंजेंट एंगल सी, परपेंडिकुलर आपके पास ए सी है और बेस आपके पास, सॉरी देखिए परपेंडिकुलर इसको हमने डी, ये पॉइंट बी है,
तो आपके पास परपेंडिकुलर आपके पास है ए बी, और जो बेस आपके पास ए सी है। अब देखिए टेंजेंट सी आपके पास है 45, और ए बी आपके पास 12 मीटर है, और ए सी आपके पास एक्स है। तो आपको याद होगा कि टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, तो टेंजेंट 45 1 आ गया, और ये 12 मीटर ओवर एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स आपके पास आ जाएगा 12 मीटर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड ट्री इज 12 मीटर। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये 12 मीटर है, अब देखिए आपके पास ये भी होगा 12 मीटर ना, यानी जो ए सी है और ये पी बी है, ये भी आपके पास क्या होगा, 12 मीटर होगा। अब हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे एच। जब एच आ जाएगा तो फिर टोटल हाइट 12 में ये हम एच ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम जो ट्राइंगल है, अब हम ये वाली ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, नाउ टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल पी बी डी, ये वाली ट्राइंगल हम लेंगे। ठीक है, चाहे तो हम इसको देखिए यूं मिला भी सकते हैं, ये जो है देखिए, ठीक है। ये अब हम ये ट्राइंगल ले लेंगे पी बी डी, तो अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ टेकिंग ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल पी बी डी। ठीक है, अब हम ये वाली ट्राइंगल ले लेंगे पी बी डी। तो अब देखें, अब इसमें भी देखें फार्मूला ये लगेगा, देखें टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखिए टेंजेंट यहाँ पर आपके पास एंगल, देखिए आपके पास क्या है, एंगल बी है, टेंजेंट एंगल बी, और परपेंडिकुलर देखिए आपके पास क्या है, पी डी है, और बेस आपके पास पी बी है, पी डी ओवर पी बी। अब देखिए टेंजेंट आपके पास एंगल जो आपके पास बी है वो आपके पास है 30 डिग्री, और पी डी देखिए हमने क्या दिया है, देखिए पी डी हमारे पास है, जो पी डी देखिए हमारे पास है एच। ठीक है, पी डी हमारे पास एच है, और पी बी हमारे पास 12 है, पी डी हमारे पास एच है, और पी बी 12 मीटर है। देखिए टेंजेंट 30 आपके पास होता है 0.5773, और ये एच ओवर 12 मीटर। अब देखिए आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5773 मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर इज इक्वल टू एच, और यहाँ देखिए एच हमारे पास आ जाएगा, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.5773 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 6.9276 लेकिन ये वो पार्ट आ गया। देखें यहाँ तक तो देखिए ये ट्री है, देखो जो ए बी है ये आपके पास क्या, ए बी तो आपके पास ट्री था, तो जितनी हाइट ये थी उतनी हाइट आपके पास सी पी की थी। ठीक है, अब जो पी डी है, अब हमें क्योंकि टोटल हाइट चाहिए ट्री की, वो सी से लेके डी तक है। ठीक है, अब हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर जो आपके पास हाइट ऑफ बिल्डिंग है, वो आपके पास सी डी थी,
अब वो आपके पास देखिए CP प्लस PD, ठीक है। अब देखिए CD जो आपका जो टोटल बिल्डिंग आपके पास बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। CP देखिए हमारे पास गिवन था, CP देखिए हमारे पास 12 मीटर है, और PD देखिए हमारे पास क्या था, PD वी नो दैट PD इज इक्वल टू H पर, और H की वैल्यू हमने फाइंड की है 6.9276 मीटर। अब आप इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, +12, तो ये आपके पास आ जाएगा 18.92। ये 18.92 मीटर, ठीक है। अब आप यहाँ लिख लेंगे देयर फोर डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग इज इक्वल टू, देखिए ये आपके पास आ गया था 12 मीटर, ठीक है। और दूसरा हाइट, हाइट ऑफ द ट्री, या सॉरी हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास आ गई है 18.92 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये दोनों के आपके पास आंसर आ गए, ठीक है। और ये आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरह करना है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। मेरे स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 9 है कि फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, यानी एक पॉइंट है ग्राउंड पे, उससे 200 डिस्टेंस के ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर इज अल्फा। एक आपके पास टावर है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो पॉइंट ए से बन रहा है अल्फा। और फिर क्या कह रहे हैं, देयर इज अनदर पॉइंट बी 80 मीटर नियर टू द टावर, यानी उसके बाद एक पॉइंट और बी है जो 80 मीटर करीब है अपना पॉइंट बी से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर बी इज बीटा, यानी जो टावर का पॉइंट बी से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बीटा बन रहा है। और फिर इफ टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2/5, फाइंड हाइट ऑफ द टावर एंड वैल्यू ऑफ बी। अब देखिए ये आपके पास एक टावर है, ठीक है, मैं यहाँ सपोज कर रहा हूँ एक टावर मैं ले रहा हूँ PQ। ये आपने टावर ले लिया PQ, ठीक है। ये PQ आपके पास आ गया एक टावर, और इसकी जो हाइट है वो टावर की 80 मीटर है। अब आपको कह रहे हैं कि यहाँ से टावर से एक पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट जैसे ए है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, और ये आपके पास कितना डिस्टेंस का 200 है, जैसे ये पॉइंट ए है, इसका डिस्टेंस टावर से कितना 200 है। तो ये डिस्टेंस आपके पास 200 है, ठीक है। ये 200 डिस्टेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। और कह रहे हैं कि जो पॉइंट ए से जो ये टावर है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है कितना, वो बन रहा है आपके पास अल्फा। ये एंगल बन रहा है अल्फा, ठीक है। अब आपको कह रहे हैं एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट बी है जो इसे जो इसे कितना है
जो इससे 80 मीटर नियर है, ठीक है। सॉरी, ये जो है टावर की तो आपको हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, ये टावर की हाइट नहीं है। अब इन्होंने कहा है कि एक पॉइंट आपके पास जो है, पॉइंट एक बी है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, ठीक है। ये पॉइंट बी है, और ये आपके पास क्या है कि इससे 80 मीटर करीब है। तो इन्हें देखिए, ये टोटल 200 है। तो जब आप यहाँ देखिए 200 में से 80 माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 120। लेकिन ये आपके पास जैसे इसे, ये पॉइंट बी है, और ये एंगल आपके पास क्या है, बीटा है। ये एंगल आपके पास बीटा, ठीक है। और देखें ये आपके पास जो है, ये आपके पास आ जाएगा कितना, 120 मीटर, ठीक है। तो देखिए उन्होंने कहा कि जो टावर से 80 मीटर नियर है, तो 80 मीटर जब नियर है तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास आ जाएगा 120 मीटर, ठीक है, क्योंकि टोटल ए से पी तक का डिस्टेंस 200 है। और जब ये 80 मीटर नियर है तो इसका मतलब ये है कि ये पी से बी तक आपका 120 मीटर है। अब आपको उन्होंने कहा कि आपने फाइंड करना है, एक तो आपने हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है एच, ठीक है, और फिर आपने ये एंगल फाइंड करना है बी, ठीक है। एक आपने हाइट ऑफ द टावर एच फाइंड करनी है, और दूसरा आपने एंगल बीटा फाइंड करना है, ठीक है। और आपको टेंजेंट अल्फा दे दिया है, टेंजेंट अल्फा दे दिया आपको 2/5। तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट एच जो है, एच बी द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रही है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम ट्राइंगल जो है, पहले हम ट्राइंगल सपोज कर लेंगे, जो आपके पास ट्राइंगल पी ए क्यू है, जो बड़ी ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल पी ए क्यू, ठीक है, पी ए क्यू। अब आप देख रहे हैं जो पी ए क्यू में है, फार्मूला जब हम यहाँ लगाएंगे कि वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये जो पूरी ट्रायंगल देखिए पी ए क्यू, जो बड़ी वाली ट्रायंगल है, जो बड़ी वाली ट्रायंगल वो आपका पी ए क्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे देयरफॉर टेंजेंट एंगल ए परपेंडिकुलर, देखिए आपके पास है पी क्यू, और बेस आपके पास ए पी है। अब देखिए टेंजेंट आपके पास ए जो आपके पास है अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा है। और पी क्यू देखिए आपके पास कितना है, पी क्यू आपके पास एच है, और ए पी आपके पास कितना है, 200 है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे गिवन है कि वी नो दैट टेंजेंट अल्फा की वैल्यू इन्होंने दी हुई है आपको 2/5। अब आप ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, देयरफॉर टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2/5 इज इक्वल टू एच ओवर 200। और यहाँ देखिए आपका 2/5 मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल टू एच। अब ये कैंसिल हो रहा है, 5 × 5, 5 × 4 = 20, और ये आ जाएगा 0। तो देखिए एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 80 मीटर, ठीक है।
80 मीटर इज इक्वल टू h, तो यहाँ से आप h ले लेंगे 80 मीटर। तो ये तो आपके पास आ गई हाइट ऑफ द टावर आ गई, ठीक है। अब हमने फाइंड करना, देखेंगे h हमारे पास आ गया है 80 मीटर। अब हम फाइंड कर लेंगे एंगल बीटा। अब ट्राइंगल हम ले लेंगे पी बी क्यू, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ टेकिंग टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल पी, ये पी बी क्यू, ठीक है। अब देखिए पी बी क्यू ट्राइंगल आपके पास ये है, ये आपके पास पी है, ये क्यू और ये बी है, ये आपका एंगल बीटा है, ये आपके पास 120 है, ठीक है। और ये आपका जो एच हाइट आ गया आपका 80 मीटर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम फार्मूला यूज करेंगे टेंजेंट थीटा के। वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखिए यहाँ पर टेंजेंट हम लिख लेंगे एंगल बीटा लिख लेंगे, और परपेंडिकुलर आपके पास पी क्यू है, और बेस आपके पास है पी बी, ठीक है। तो अब देखिए टेंजेंट एंगल बीटा पी क्यू आपके पास 80 मीटर है, और पी बी आपका 120 मीटर है। अब देखें ये मीटर से मीटर कैंसिल, जीरो से जीरो कट गया, तो ये आपके फिर देखिए कैंसिल करेंगे, फोर अपना फोर टू द और फोर थ्री द, 2/3। तो जब आप देखें 2/3 को डिवाइड कर देंगे, देखें टेंजेंट एंगल बीटा इज इक्वल टू 2/3, और फिर देखें टेंजेंट एंगल बीटा इज इक्वल टू 2/3 आपका 0.666। अब एंगल बीटा को हम यही रखेंगे, और टेंजेंट इनवर्स 0.66, क्योंकि जब आप इसका इनवर्स निकाल लेंगे तो एंगल बीटा आपके पास आ जाएगा 33.69 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया एंगल बीटा, ठीक है। अब देखिए यानी बिल्डिंग की हाइट आपके पास 80 आ गई है, और एंगल ये आ गया, ठीक है। आप लिख लेंगे हेंस height of the tower is 80 meter and angle beta is 33.69 डिग्री। देखिए ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक। 80 मीटर और ये 33 पॉइंट। अब हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस, यानी एक जो बोट है लाइट हाउस से अवे मूव कर रही है। 206.6 मीटर हाई जो लाइट हाउस है उसकी जो हाइट है वो आपके पास 206.6 मीटर है। टेक्स 120 seconds टू चेंज द एंगल वेल्युएशन ऑफ टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री। नहीं कह रहे हैं कि जो 120 सेकंड में जो बोट है उसका जो एंगल वेल्युएशन है लाइट हाउस से वो 60 टू 45 डिग्री चेंज हो जाता है। तो फाइंड दी स्पीड ऑफ द बोट, आपने बोट की स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। देखिए पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए ये हम सपोज कर लेते हैं कि ये लाइट हाउस है जिसकी आपके पास हाइट है आपके पास ए बी है। ये लाइट हाउस है जिसकी हाइट आपके पास ए बी है, ठीक है।
अब देखिए पहले जो बोर्ड है वो पॉइंट पी के ऊपर है, ठीक है। यहाँ मैं सपोज कर रहा हूँ कि जो पहले बोर्ड है वो पॉइंट पी के ऊपर है, पॉइंट पी के ऊपर है, ठीक है। और पॉइंट पी पे जो एंगल बन रहा है वो आपके पास बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। वो बन रहा है 60 डिग्री का। वो एंगल बन रहा है कितने का? 60 डिग्री का। ये आपने याद रखना है कि जो बड़ा एंगल है वो हमेशा 90 के करीब होगा, ठीक है ना। क्योंकि जैसे जैसे आप 90 के करीब जाएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा, और एक टाइम पे जब बिल्कुल साथ आ जाएगा तो एंगल 90 का हो जाएगा। और जैसे जैसे 90 से अवे यानी दूर होते जाएंगे तो एंगल कम होता जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा, देखिए जो अब पॉइंट पी से जो बोर्ड है वो पॉइंट क्यू पे पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पे पहुंच गया पॉइंट क्यू के ऊपर। ये पॉइंट क्यू पे पहुंच गई, ठीक है। और यहाँ से देखिए जो बोर्ड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा कितना? 45। वो बन रहा 45, ठीक है। तो हमें बोर्ड की स्पीड फाइंड करनी है कि वो जो लाइट है उससे पॉइंट क्यू तक आती है, ठीक है। तो अब स्पीड के लिए हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ये फाइंड करना पड़ेगा डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड पॉइंट क्यू, ठीक है। तो अब दूसरी बात देखिए, जो आपके पास जो हाइट है इसकी जगह जो आपके पास जो लाइट हाउस की हाइट है वो आपके पास है 206.6 मीटर, ठीक है। और ये हम सपोज कर लेते हैं कि लाइट हाउस से पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है वो हम सपोज कर लेते हैं एक्स, और पॉइंट पी से क्यू तक का डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं वाई, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं कि लेट एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड पॉइंट पी, एंड पॉइंट पी, ठीक है। अब देखिए असल में ना हमें फाइंड करनी है स्पीड, ठीक है। तो स्पीड का देखिए फार्मूला आपको याद होगा, ये एस इज इक्वल टू वी टी होता है। और जो स्पीड आपके पास जो स्पीड आ जाएगी, जो स्पीड आपके पास आ जाएगी देखें, वी इज इक्वल टू एस ओवर टी, ठीक है। तो टाइम तो आपको दिया हुआ है, टाइम तो आपको दिया हुआ 120 सेकेंड। हमें बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करना है ए से क्यू तक का, ठीक है। एंड वाई इज द, के दो डिस्टेंस है, एक एक्स है और दूसरा वाई है। एंड वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड पॉइंट क्यू, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम जो है ना लाइट हाउस से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे, टेकिंग ट्राइंगल ए पी बी। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट वी कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल, देखें ए पी बी, ए पी बी, ये वाली है ना, देखिए ये जो ट्राइंगल है ए पी बी, ये वाली ट्राइंगल हम लोग। अब देखिए इसमें फॉर्मूला टेंजेंट थीटा लगेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो देयरफॉर आप यहाँ,
अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट एंगल पी आ जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर देखिए आपके पास है ए बी और बेस आपके पास ए पी। परपेंडिकुलर ए बी और बेस ए पी। अब देखिए टेंजेंट पी आपके पास 60 डिग्री, ठीक है। एंगल पी आपका 60 डिग्री है। और उसके बाद आपके पास ए बी आपके पास है 206.6 मीटर और ए पी हमने सपोज किया है एक्स। तो अब देखिए टेंजेंट 60 आपके पास होता है 1.732, 1.732 और ये 206.6 ओवर एक्स। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स आ जाएगा 206.6 ओवर 1.732। तो जब आप डिवाइड कर देंगे एक्स आपके पास आ जाएगा 119.284 मीटर। देखिए ये आपके पास आ गया है डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड पॉइंट पी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, यानी ए से लेके क्यू तक का। अब देखिए पी से लेके क्यू तक का जो डिस्टेंस वो वाई है, यानी पॉइंट पी से क्यू तक का डिस्टेंस वाई है और एंगल 45 है। अब हम ट्राइंगल ले लेंगे ए क्यू बी। ए क्यू बी ये जो पूरे बड़ी वाली ट्राइंगल, ठीक है। तो नाउ टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल ए क्यू बी। और आप बनाना भी चाहें देखें ए क्यू बी आपके पास ये ट्राइंगल बन जाएगी। ये आपके पास क्यूब है, ये ए है और ये बी है। ये आपके पास ए बी 206.6 मीटर है। और देखिए ये आपके पास है वाई प्लस एक्स। एक्स तो खैर हमने निकाल लिया है और ये एंगल आपके पास 45 है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे टेंजेंट थीटा का। तो वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे हम टेंजेंट क्यू लिखेंगे, ठीक है। और परपेंडिकुलर आपके पास ए बी है और बेस आपके पास ए क्यू है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। टेंजेंट देखिए क्यू आपके पास ये है, देखिए आपके पास ए बी आपके पास है 206.6 मीटर और ए क्यू आपके पास वाई प्लस एक्स, ठीक है। और एंगल क्यू भी देखिए आपको दिया हुआ है 45। तो ये आपके पास एंगल क्यू आ जाएगा 45 डिग्री। और आपको याद होगा टेन 45 1 होता है, ठीक है। और 206.6 और y प्लस एक्स। एक्स की जगह आपके पास वैल्यू आई है 119.284, 119.284। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 119.284 इज इक्वल टू 206.6। अब y को हम यहीं रखेंगे। अब ये 206 ठीक है, 206.6 माइनस आपके पास आ जाएगा 11119.284। देखिए जब आप माइनस कर देंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी 87.315 मीटर। यानी जो पॉइंट आपके पास पी से क्यू तक का उसने डिस्टेंस कवर किया है वो 87.315 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय, तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस
कवर्ड बाय बोट। देखिए ये आपके पास क्या था, x प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए आपके पास आ गया है ठीक है। अब असल में उन्होंने कहा था कि आप जो बेसिकली हमें ये फाइंड करना है कि जो उसने पोजीशन चेंज की है ना, पॉइंट पी से क्यू तक, ठीक है, वो वाई है। ठीक है, तो जो पॉइंट पी से क्यू तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो आपके पास क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट फ्रॉम पी टू क्यू, वो आपके पास आ गया इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर 87.315 मीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है उसने कितनी, उसकी वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, तो अब देखिए यानी उसकी स्पीड कितनी है। तो अब देखिए टाइम आपको गिवन है कि टाइम जो है, टाइम टेकन बाय बोट, ये टी आपके पास है 120 सेकेंड्स। ठीक है, अब आपको पता है कि वी नो दैट जो स्पीड है, अब नाउ फॉर स्पीड, ठीक है, अब नाउ फॉर स्पीड, फार्मूला आपको याद है कि S इज इक्वल टू वी टी, और V आपके पास आ जाएगा S ओवर टी। अब देखिए जो डिस्टेंस कवर किया उसने वो 87.315 मीटर, और टाइम है 120 सेकेंड्स। तो देखिए जब आप यहाँ पे 87 को डिवाइड कर देंगे 120 सेकेंड से, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.727 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास आ गई है स्पीड ऑफ द बोट। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, यानी बेसिकली हमें ये बताना था कि जो आपके पास जो पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक बोर्ड ने एंगल शिफ्ट किया है, तो वहां तक जो आपने इसकी जो स्पीड है वो क्या है। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर ली है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज आपकी 6.5 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 6.6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।